हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य और इसके साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी हम इस वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो क्या है, राम घर जाता है। राम घर जाता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी राम की अंग्रेजी लिखेंगे। राम, फिर वर्ब यानी जाना। तो जाना का अंग्रेजी होता है गो। ठीक, गो, फिर घर, ये हो जाएगा होम। ठीक, अब देखिए राम गो होम लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, अब देखिए यह साधारण वाक्य है, एक वचन है, तो इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं वर्ब में। तो यहाँ पर देखिए ओ है तो यहाँ पर हम यस लगाएंगे, ईएस हो जाएगा गोस। और गो के साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा राम गोज टू होम। ये आपका बिल्कुल सही है। फिर तुम चाय पीते हो तो ये हो जाएगा यू, फिर वर्ब क्या है ड्रिंक, तो ये हो जाएगा ड्रिंक, ड्रिंक टी। अब देखिए ये बहुवचन है तो यहाँ पर हम जो वर्ब है, वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ हम जहाँ पर एक वचन होगा वहाँ पर हम यस लगा देंगे या फिर यस लगाएंगे। तो यस कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर वर्ब का आखिरी लेटर ए ई आई ओ यू में से कोई एक होगा तो वहाँ पर हम यस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है वह किताब पढ़ती है तो ये हो जाएगा वह किताब पढ़ती है। इससे आशा है कि यह क्या है, फीमेल है। ठीक है, स्त्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। सी वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, सी रीड बुक, सी रीड बुक। अब देखिए यह एक वचन है, ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें हम यस लगा देंगे, ये हो जाएगा रीड्स, सी रीड्स बुक। ये आपका सही आंसर है, सही ट्रांसलेट है। अब देखिए इसके बाद नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मीरा। मीरा भोजन नहीं पकाती है तो ये हो जाएगा मीरा। फिर वर्ब क्या है, पकाना, वर्ब है पकाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा मीरा। इसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट। तो मीरा क्या है, एक वचन है तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे। ठीक है, मीरा डज नॉट पकाना, कुक, कुक फूड। क्या हो जाएगा, मीरा डज नॉट कुक फूड। फिर है वे नहीं दौड़ते हैं तो सब्जेक्ट है दे, दे बहुवचन है तो डू लगाएंगे, डू नॉट, डू नॉट दौड़ना, रन, दे डू नॉट रन, वे नहीं दौड़ते हैं। फिर है मैं नहीं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, आई, आई जो है ये बहुवचन होता है तो इसमें हम डू लगाएंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट लिखना, राइट, आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। फिर इसके बाद वे बाजार नहीं जाते हैं तो ये हो जाएगा दे। अब ये बहुवचन है तो डू लगाएंगे, डू नॉट, डू नॉट वर्ब है जाना, गो, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, गो टू मार्केट,
दे डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक, फिर है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अरे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो क्या हो जाएगा तुम, अंग्रेजी यू। यू बहुवचन है तो डू नॉट खेलना, प्ले। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों।